किचन में बिल्कुल भी न रखें ये चीजें, वरना घर में छा जाएगी कंगाली और हो जाएगा बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल एबाई स्टोरीज में। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में रसोई घर का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हिंदू धर्म में रसोई का विशेष महत्व है। इसका संबंध देवी मां अन्नपूर्णा से होता है। वास्तुशास्त्र में रसोई घर की स्थापना किस प्रकार होनी चाहिए, इसके भी नियम हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी नियम हैं जिनका पालन करके हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है और मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रसोई एक ऐसा स्थान होता है जहां पर परिवार के सभी सदस्यों के लिए भोजन बनता है। कहा जाता है कि यदि इस स्थान पर कोई दोष हो तो इसका प्रभाव खाना बनाने वाले के साथ ही पूरे परिवार पर भी पड़ता है। घर के किचन को लेकर वास्तुशास्त्र में काफी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। किचन में कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें समय रहते ही बाहर कर देना चाहिए, वरना ये चीजें वास्तु दोष उत्पन्न करने लगती हैं। आइए जानते हैं कि वे चीजें कौन सी हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अगर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर नए आए हैं तो कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मां अन्नपूर्णा की कृपा से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती रहे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं वास्तु अनुसार कौन सी चीजें हैं जिन्हें रसोई में नहीं रखना चाहिए। नंबर 1, चटके या टूटे बर्तन। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटे और चटके बर्तन को रसोई में न रखें और न ही इसका इस्तेमाल करें। कई बार बर्तन टूट जाने के बाद भी लोग उन्हें किचन से बाहर नहीं करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना काफी अशुभ माना जाता है। रसोई घर में टूटे बर्तन या किसी भी तरह का फालतू सामान नहीं होना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है और घर के मुखिया के ऊपर कर्ज और पारिवारिक मतभेद बढ़ता है। टूटे बर्तन इस्तेमाल करने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। धन धान्य की कमी होने लगती है। नंबर 2, किचन में न रखें झाड़ू। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में झाड़ू नहीं रखना चाहिए क्योंकि झाड़ू में गंदगी होती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू को कभी भी रसोई में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना काफी अशुभ माना जाता है, जिसके कारण आपके घर में बीमारियां आ सकती हैं। किचन घर के पवित्र स्थानों में से एक होता है जहां सबके लिए भोजन तैयार किया जाता है। किचन में झाड़ू रखने से परिवार के लोगों को नुकसान होता है। नंबर 3, किचन में शीशा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के मुताबिक किचन में शीशा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि रसोई में चूल्हा होने के कारण अग्नि का मुख्य केंद्र होता है। इसका प्रतिबिंब बनना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। किचन में शीशा लगाने से नकारात्मक शक्तियों को बुलावा मिलता है। वास्तु के अनुसार रसोई में शीशा लगवाने से आग का प्रतिबिंब बनता है, जिससे जरूरत से ज्यादा ऊर्जा पैदा हो जाती है। ऐसा करना नुकसानदायक साबित होता है। नंबर 4, गुथा आटा फ्रिज में न रखें।
दोस्तों, रसोई में जब महिलाएं खाना बनाती हैं, तब रात में कभी कभी रोटी बनाने के बाद गुथा हुआ बचा आटा फ्रिज में रख देती हैं और सुबह फिर से इसका इस्तेमाल करती हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र की बात करें तो ये बिल्कुल सही नहीं है। एक तो इसमें रात भर में लाखों प्रकार के बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। साथ ही इससे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव घर पर पड़ता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक ऐसा करना कतई ठीक नहीं होता। इससे कई प्रकार की हानि हो सकती है। नंबर 5, रसोई में न रखें कोई दवा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में भूलकर भी कभी भी दवा न रखें। कहा जाता है कि ऐसा करने से पारिवारिक सदस्यों में बीमारी बढ़ने की संभावना होती है, उनका हेल्थ खराब हो सकता है, इनके इलाज में काफी पैसा खर्च हो सकता है। किचन में दवाइयां रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होने लगता है। साथ ही क्लेश और आर्थिक तंगी जैसी परेशानियां झेलनी पड़ती है। घर में किसी भी दवा का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे किचन से दूर कर दें। नंबर 6, रसोई में जूते चप्पल पहनकर न जाएं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे घर परिवार में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही रसोई में गंदगी और बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं जो कि सेहत पर को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी आज की खास वीडियो। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल ए स्टोरीज से। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।